कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। जानकारी में मैं दे दूं कि सीटेट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स सीडीपी के अलावा पर्यावरण अध्ययन भी होता है और पर्यावरण अध्ययन में जो विभिन्न टॉपिक्स दिए गए संभवतः उसी से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और इस कड़ी में आज की हमारी जो प्रथम टॉपिक है वो परिवार है कि परिवार क्या होती है, परिवार का रूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है और परिवार के बीच में थीम या उप थीम क्या है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो हमारे ब्रह्मांड में जीव जंतु वगैरह होते हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इसी सब की जानकारी हमें आज की कक्षा में आपको देनी है। सबसे पहले परिवार एक ऐसा स्थान कि जहाँ कई सदस्य कई पीढ़ियों से रहते हैं, कई पीढ़ी के लोग उसमें होते हैं। एक समय में परिवार के कॉन्टेक्स्ट में यह मान्यता थी संयुक्त परिवार की, लोग संयुक्त रूप से होते थे और कालांतर में जैसे जैसे आधुनिकतावाद का प्रवेश हुआ, कृषि अध्ययन संरचना में विघटन हुई, वैसे वैसे एकल परिवार का कॉन्सेप्ट जागृत हुआ और एकल परिवार के कॉन्सेप्ट के क्रम में माँ बाप और दो बच्चे, हम दो हमारे दो का यह अवधारणा का विकास हुआ। जबकि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ होती है, दादा दादी, परदादा दादी भी होते हैं, माता पिता होते हैं और उनके फिर संतान होते हैं। तो ये आपके संयुक्त परिवार के तहत ही आते हैं। दोनों के अपने अपने लाभ हैं, दोनों के अपने अपने हानि हैं। जहाँ तक लाभ का प्रश्न है तो एकल परिवार में ये स्वाभाविक है कि कुछ लोग होते हैं तो कलह कम होती है, कुछ लोग होते हैं तो खर्चे कम होते हैं, कुछ लोग होते हैं तो बच्चों के ऊपर, एक दो बच्चों के ऊपर शिक्षा और अन्य बिंदुओं पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन उपेक्षा एकल परिवार जब होती है तो उसमें इसकी हानि भी है। यदि कोई सदस्य माँ बाप में वर्किंग क्लास है और बीमार पड़ते हैं तो देखने वाला कोई नहीं होता है। माँ बाप दोनों वर्किंग क्लास से तो बच्चे इधर उधर चले जाते हैं और उनके जीवन में भटकाव आता है। ऐसे परिवार में वृद्धों की उपेक्षा होती है। तो स्वाभाविक है कि एकल परिवार के अपने पक्ष भी हैं, अपने गुण भी हैं और अपने अवगुण भी हैं। जहाँ तक संयुक्त परिवार का बात है तो सबसे बड़ा है संयुक्त परिवार का, सबसे महत्वपूर्ण है सामूहिकता, सामुदायिकता, समन्वय, सहयोग। और कमजोर सदस्य भी हैं तो उन्हें जीवन जीने का, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है। बच्चों में माता पिता के अलावा दादा दादी के साथ होते हैं तो संवेदनशीलता का भी विकास होता है, मूल्यों को वो लेकर आगे चलते हैं, विरासत को लेकर आगे चलते हैं। तो ये संयुक्त परिवार के गुणों के क्रम में देख सकते हैं। अवगुण के क्रम में जो एकल परिवार के गुण हैं वो संयुक्त परिवार के गुण में आएंगे कि बच्चों के ऊपर सभी बच्चों के ऊपर समान ध्यान नहीं दिया जा सकता है, नहीं दे पाता है। तो कई बार प्रतिभाशाली बच्चे को भी कमजोर शिक्षा मिलती है तो बहुत वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं। तो ये सब संयुक्त परिवार के लक्षण है। संयुक्त परिवार में थोड़ी सी व्यक्तिगत आज़ादी और स्वतंत्रता का, विशेषकर जो जूनियर सदस्य होते हैं उनमें इस तरह के अभाव पाए जाते हैं। टोका टोकी की संभावना अधिक होती है संयुक्त परिवार में, चूंकि कई सदस्य बड़े होते हैं तो अपने अनुसार बच्चे को या अपने से कनिए को देखना चाहते हैं। तो ये आपकी परिवार की एक बेसिक अवधारणा है जिसके विषय में मैंने जानकारी में दिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में 6 थीमों पर विभाजित किया गया है। एक है परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और वे चीजें जो हम बनाते हैं और काम करते हैं। परिवार और मित्र का संबंध क्या है? परिवार और मित्र की उपथीम है संबंध, कार्य, खेल, जानवर और पौधा। यही इसका उपथीम है और इसी उपथीम को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है कि नहीं। यही आपके बेसिक्स में है। आज हम एक सामान्य व्यू आपको दे देते हैं और फिर अगले दिन से इसकी विस्तृत कक्षा मैं आपको दूंगा।
इसके बाद ध्यान रखिए कि वे चीजें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, तो पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं। विशेषकर दस्तावेज लिखित होता है और उससे उस समय के समाज और उसके रहन सहन, भाषा के विकास की जानकारी मिलती है। सब कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखिए। चित्र, पुराने चित्र और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास की जानकारी मिलती है। ठीक है कि अजंता की चित्र, एलोरा का चित्र, तो इससे देख करके हमको पुराने समय के कलात्मक विकास कैसे हुआ इसकी जानकारी मिलती है। उसी तरह से इमारत है, उसकी बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है। सिक्के, न्यूमिस्मेटिक्स, इसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्के से उस समय के व्यापार, लेन देन के तरीकों की जानकारी मिलती है। जैसे वैदिक काल में निष्क था, इसके बाद सोने का सिक्का सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किया, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया और सबसे अधिक सिक्का सोने का गुप्त काल के समय चलाया गया। तो स्वाभाविक है कि सभी ये जो सामग्री है वो उससे पिछली संस्कृति के विषय में जानकारी हमें मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आपकी स्तनधारी सरीसृप, ब्रह्मांड में कई तरह के जीव जंतु होते हैं, तो स्तनधारी होते हैं, सरीसृप होते हैं। तो स्तनधारी में जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी या हेयर होता है, तो उसे हम मेमल में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, एकमात्र मेमल है जो उड़ता है, एकमात्र मेमल है उड़ता है और इको साउंड क्रिएट करता है। ठीक है कि नहीं? यूवी रे से इसका संबंध है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। सरीसृप, ठीक है कि नहीं? और सबके विषय में अलग अलग जानकारी देंगे। आज तो एक बेसिक कक्षा दे रहा हूं। रेप्टाइल्स, इस प्रजाति के जो धरती पर सड़क कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव और हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। जैसे सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, तो ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। इसमें कछुआ सबसे अधिक दीर्घजीवी होता है। छिपकली के रंग बदलने को कैमोफ्लेज के नाम से हम लोग जानते हैं, कैमोफ्लेज के नाम से जानते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये रेप्टाइल्स के श्रेणी में आता है। विभिन्न कीट है, उसके उदाहरण है। ठीक है, जैसे मक्खी, मच्छर, ये सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा में आते हैं, जो सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी है और इस बेसिक जानकारी के कड़ी में ही अगले दिन से मैं इस परिवार और मित्र की संपूर्ण व्याख्या के साथ भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजों को व्यापक ढंग से आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। ये सभी प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। 15 नंबर का थ्योरी होता है और 15 नंबर का इसमें भी पेडोगोगी होता है। इसमें भी पेडोगोगी होते हैं। शिक्षा शास्त्र, एनवायरमेंट का शिक्षा शास्त्र, तो उसमें कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझना है, जानना है। एक एक करके आपको सारी वीडियो जाएंगे और उसे देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस। थैंक यू।